करता हूँ बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट को के गजर कैंपस में, और इसके फोकल पर्सन मिस्टर फरीद अहमद जान साहब के, जिसने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। बेसिकली इसके दो फेजेस थे। पहला फेज जो था बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट ने इसको कैंपस के अंदर सेलिब्रेट किया था, जिस पे बहुत डिस्कशन हुई थी स्टूडेंट्स के साथ कि बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, इसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है। उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, जो हमारे वो है मीडिया के पर्सन से, जो हमारे साफ़ी हैं उनका क्या रोल हो सकता है। उसके हवाले से हमने बहुत सारे करने के बाद फिर हमने ये आइडिया के साथ आया कि हम एक वॉक कर लेते हैं तो जनरल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस हो जाए। ये अपनी नौयत का पहला वॉक है जो डिस्ट्रिक्ट गजर में मनाया गया है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे सेव कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है और जब से जो इफेक्ट हो डिस्ट्रिक्ट गजर हो रहा है, आपको पता है बदसूरत का है, बरसत का जो है सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने की वजह से हुआ। तो वंस अगेन मीडिया पर्सन सर, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, डीसी ऑफिस है और अदर जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन सब का मैं स्पेशली मैं अपने जो मीडिया के जो प्रेस क्लब के मेरे दोस्त हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ कवर करने के लिए आए। और आखिर नॉट लीस्ट बट द एंड, मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी साइंसेज को, और कंग्रेचुलेट करता हूँ मिस्टर फरीद अहमद जान साहब को, जिसने इतना सक्सेसफुल इवेंट अरेंज किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो इस किस्म की जो है ना इवेंट्स अरेंज करेंगे फॉर द अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक एंड टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूँ तो KIU गजर कैंपस में बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर साल ये दिन मनाता है 22 मई को हर साल। जैसे लास्ट ईयर हमारा थीम था शेयर्ड हैबिटेट फॉर ईच, और इसी तरह इस साल का थीम हमारा था बी पार्ट ऑफ द प्लान। इस तरह हमने इस दफ़ा भी 22 मई को जब कैंपस में किया तो हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और फिर उन्होंने सिटी गवर्नमेंट से भी लिंक लेकर इसको इस लेवल तक पहुंचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे जो सेशंस होंगे वो कैंपस से बाहर जाएंगे और हमें इसी तरह सपोर्ट सिटी गवर्नमेंट से मिलेगी। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी से मुराद ये है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड हर चीज़, लाइक आपका लैंडस्केप, आपका पानी जो हमें बहुत ज़रूरी है, दरख्त हमें बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आसपास रहने वाले एनिमल्स, जिसमें छोटी सी चूंटी से लेकर एक स्नो लेपर्ड तक हर चीज़ हमारे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। और हर चीज़ को अल्लाह ने हमारी ज़रूरत के लिए बनाया है, और इस मिट्टी के लिए, ज़रखेज़ी के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको हम खादें यूज़ कर टॉक्सिक चीज़ें यूज़ करके ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान, हर बंदा इस बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करे, इसको बचाने में हमारी मदद करे। मेरा नाम शारिस्ता है और मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर सर्व कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में। आज के अवेयरनेस सेशन का पर्पस हमारा जो है वो लोगों को बायोडाइवर्सिटी के हवाले से अवेयर करना, उनको ये बताना था कि किस तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम जो है वो डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, गल्फ इवेंट्स जो अकर हो रही हैं, उनके हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना था। ऑल्दो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी हम जो है वो इस तरह के इवेंट्स का इनकाद करेंगे और लोगों को जो है ना इस हवाले से आगाह करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं गजर पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। आज है इस तकारीब का मकसद ये था कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान सकें। भाई बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी, हमारे माहौल पे इम्पेक्ट करते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इंसान ने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाने के बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाए हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिक गैसेस जैसे नाइट्रोजन जो होते हैं, ये मतलब इस तरह के टॉक्सिक गैसेस जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। एक्सक्रीट होने के बाद वो क्या आते हैं ऊपर माहौल में जाते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद उसकी वजह से बारिश बरसती है। जब वो बारिश पर दरख्तों पर बरसती है तो उससे क्या होता है, हमारे माहौल में क्या होता है, दरख्तों पे असर पड़ता है। जब दरख्तों पे असर पड़ता है तो फिर दरख्त क्या करते हैं, हम ना खुराक नहीं बना सकते और वो हमें मतलब ताज़ा जो ऑक्सीजन है वो हमें फराहम नहीं कर सकते। तो हम सब क्या है, एक मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सब पूरे माहौल, हमारे इस मदरलैंड का हम खुद
जिम्मेदार है और हमने खुद इसकी हिफाजत करनी है। My name is Fahmida. I am student of educational development. ये जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है बायोडाइवर्सिटी का ये इतना बड़ा जो है इख्तिताम हुआ है। ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। एज आर्ट स्टूडेंट हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं था, खैर अवेयरनेस तो थी, लेकिन आज के इस सेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस मिली है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सुली ख़ान है। मैं एजुकेशनल डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि हमें अपने नेचर को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। लाइक इसके अंदर दो चीज़ें हैं, बायो एंड डाइवर्सिटी। लाइक बायो मीन्स लिविंग थिंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्पीशीज़ लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स। इन तमाम चीज़ों को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने नेचर को। जैसे कि एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, एक हैबिटेट बनाया है, एक जो है ना हमारे लिए एक इकोसिस्टम बनाया है, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। लाइक हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा मेन एम यही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर द जनरेशन प्रोटेक्टर्स। हमने अपनी जनरेशन को आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। I am Shamimara. I am a student of KIU Gizir campus, Department of Biological Science. So basically आज का हमारा जो इवेंट को सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज़ ये था कि हमें अपनी सोसाइटी को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह अपने इन्वायरमेंट को जो है एक सेफ़ तरीके से रखना है। क्योंकि हम रोज़ बरोज़ ये देखते जा रहे हैं कि आए रोज़ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होते जा रहा है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, पीपल है, वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। इसलिए हमें लोगों को भी बताना चाहिए, लोगों को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हमें जो है अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जिसमें हमारे पास एक फ़िश से लेके चोंटी से लेके हर चीज़ का एक अपना एक रोल होता है इन्वायरमेंट के अंदर। एक गुलाब ही है, क्योंकि वो गुलाब का मिसाल मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो गुलाब को जब हम देखते हैं, जब वो खिलता है, तो इससे बहुत सारे लोगों को जो है जीने का सबक मिलता है। क्योंकि एक गुलाब को देख के एक बंदा जब डिप्रेशन का शिकार होता है, जब उस फूल की तरफ देखता है, तो वो बंदा जो है अपनी सारी टेंशन को भूल जाता है। इसलिए इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, नेचुरल जो है हमारे इकोसिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं बनी। इसलिए हमें जो है हर चीज़ की प्रोटेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। बायो मतलब है ज़िंदगी, डाइवर्सिटी मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म जानदार दुनिया तुझे की ज़िंदगी गुजारते हैं, मुख्तलिफ अपने ज़रूरियात पूरे करते हुए दुनिया तुझे हर एक डिपेंड हो जो ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे रान बायोडाइवर्सिटी साथ ही को ओवरऑल कचाक ह्यूमन से इंसान से तन बोसंगाने प्लेनेट अर्थ मजा तबाही मचाया थून इंटरवेंशन थून इंडस्ट्री लगाए थी कचाक कार्बन एमिशन बेन बोदी की टॉक्सिक गैस रिलीज बेन केनो वजह मदर नेचर में डिस्टर्बेंस बेन और टेम्परेचर असे राइस बॉक्स स्टार्ट बेन कैसे वजह पूरा असे जी भी हिंदुकुश हिमालय कराकर में कचाक ग्लेशियन एनिमल बॉक्स स्टार्ट बेगन यानी पूरा कंप्लीट एक प्रोटेक्शन है कर, एक कंजर्वेशन है कर, एक वाक़ करे बीस कैसे थ्रू एक मैसेज पहुँचाया था पूरी सोसाइटी मजा सोसाइटी हर इंडिविजुअल लेवल ऐसे कि वैरायटी ऑफ लाइफ इन पूरी दुनिया मजा चाहे वो कहीं मतलब कैदी शर बहुत तो ऐसे प्रोटेक्शन लाजमी है। अगर बस मकान एक दोनों तो ऐसे मजा एक चुनो हो गार्डन एक शौक लाजमी है। थैंक यू सो मच। कराक्रूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गजर कैंपस जो अशका रैली निकल ऐसे ही मकसद के ना कि तुमनो माहौल बचत हो, तुमनो माहौल और कैसे ज़िंदगी गुजारत है ना चरिंद परिंदे के फिलील जो ये शेर